कंगना ऋतिक का लीगल वॉर। कंगना ने लगाया ऋतिक पर ब्लैकमेलिंग का आरोप। कंगना का ऋतिक पर संगीन आरोप। गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूं तिशे और मैं हूं आराधना एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड। बी टाउन की हर खबर, हर गॉसिप, हर स्कूप पर रहती है हमारी पूरी नजर। और आगे शो बढ़ाने से पहले लेट्स सी व्हाट हैज मेड द हेडलाइंस टुडे। कंगना ने ऋतिक पर लगाया ब्लैकमेलिंग का इल्जाम। विपाशा करण का खुल्लम खुल्ला प्यार कहां दिखा? फरहान के साथ लिंकअप पर बोली कल की। अर्जुन करण की सीक्रेट मीटिंग का क्या है राज? लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आज की टॉप स्टोरी। जूम आज करेगा ऋतिक कंगना कंट्रोवर्सी में आए अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। और वो है कंगना का ऋतिक पर उनको ब्लैकमेल करने का आरोप लगाना। जी हाँ, आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज में ऑफिशियली कंगना के लॉयर ने सारी डिटेल्स दी है। ब्रेकिंग न्यूज। ऋतिक कर रहे हैं कंगना को ब्लैकमेल। मेरे क्लाइंट को वो चीज लेके थ्रेटन कर रहे हैं, आप मेरे क्लाइंट को लेके ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज। ऋतिक का इंटेंशन था क्रिमिनल। मेरे क्लाइंट को वो चीज लेके थ्रेटन कर रहे हैं, आप मेरे क्लाइंट को लेके ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी हाँ, कंगना के लॉयर रिजवान सिद्दीकी ने जूम के बूम पर एक्सक्लूसिवली दिया ये एक्सप्लोसिव बयान। रिजवान का साफ कहना है कि ऋतिक रोशन ने कंगना के ईमेल्स को सिर्फ इसीलिए सेव करके रखा क्योंकि वो कंगना को ब्लैकमेल करना चाहते थे। ऋतिक रोशन बोलते हैं कि वो मेरे क्लाइंट को जानते नहीं थे। ऋतिक रोशन अगर मेरे क्लाइंट को नहीं जानते थे तो वो अपने करेक्ट ईमेल आईडी पे 1400 से ज़्यादा ईमेल्स क्यों रिसीव किए उन्होंने क्यों नहीं ब्लॉक किया? वो क्यों नहीं मेरे क्लाइंट को बोले कि भाई आप क्यों मुझे ऐसे बेबुनियाद और फजूल ईमेल्स भेज रही हैं? इसका इंटेंशन जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ ये है कि आपने रिसीव ही नहीं किया, आपने सेव किया और सेव करने के बाद में आप मेरे क्लाइंट को वो चीज़ लेके थ्रेटन कर रहे हैं, आप मेरे क्लाइंट को लेके ब्लैकमेल कर रहे हैं। साफ है, कंगना अब डिफेंसिव से अग्रेसिव मूड में आ चुकी हैं। यही वजह है कि कंगना के लॉयर ऑन कैमरा साफ साफ कह रहे हैं कि ऋतिक रोशन ने उनकी क्लाइंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। ऋतिक उनकी क्लाइंट को थ्रेटन कर रहे हैं। मेरे क्लाइंट को वो चीज लेके थ्रेटन कर रहे हैं, आप मेरे क्लाइंट को लेके ब्लैकमेल कर रहे हैं। वैसे जूम ने ऋतिक रोशन का साइड जानने के लिए उनके लॉयर से भी बात करने की कोशिश की और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, इस मामले में मीडिया में हम कोई बयान नहीं देना चाहते। हमें साइबर क्राइम सेल की इन्वेस्टिगेशन की रिजल्ट का इंतजार है और इसके बाद ही हम इस मामले में कोई स्टेटमेंट देंगे। साफ है, दोनों ही पार्टीज अपनी अपनी तरफ से इस मामले को अपने हक में बता रही है। ऋतिक कंगना की ये लीगल फाइट पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। ऐसे में इन दोनों की ही इमेज को इससे काफी धक्का लग रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले को खत्म करने या सुलझाने के लिए इन दोनों में से कौन किसे अप्रोच करता है। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। विपाशा करण ने शादी की डेट की अनाउंसमेंट क्या कर दी, मानो उन्हें तो खुल्लम खुल्ला प्यार करने का लाइसेंस मिल गया। ऐसा क्या? वैसे तुमने कहाँ देखा इनका खुल्लम खुल्ला वाला प्यार? तुम्हें तो कभी मेरी बात पे यकीन नहीं होता, सो स्पेशली फॉर यू तिशे, विपाशा करण की पिक्चर्स है मेरे पास। वॉच इट। या Planet Bollywood. विपाशा करण की शादी की तैयारियां हैं जोरों पर। विपाशा करण को हो गया है शादी के काम को लेकर स्ट्रेस। विपाशा करण स्पेंड कर रहे हैं साथ में प्लेजर टाइम। ये खबर जूम आपको सबसे पहले ही दे चुका है कि विपाशा करण ने अपने मंकी लव को अब ऑफिशियली अनाउंस करके शादी करने का मन बना लिया है और 30 अप्रैल को ये लोग मुंबई में शादी के बंधन में बंध जाने वाले हैं। मगर कल शाम को हमने इन्हें बांद्रा में एक स्पा से निकलते हुए स्पॉट किया, जहां विपाशा तो शादी की खुशी में नजर आई, मगर करण दिखे थोड़ा सा स्ट्रेस्ड और तैयारियों को लेकर पूछे गए हमारे सवाल को बिल्कुल टाल के निकल गए।
डेफिनेटली एक स्पा से बाहर निकलते हुए ये कपल अपनी शादी को लेकर एक्साइटेड हैं और शायद इसीलिए ये अपने ब्यूटी ट्रीटमेंट्स पर ध्यान दे रहे हैं। साथ ही अब ऑनलाइन भी इनको सब फ्रेंड्स ने विश करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ देखिए सुष्मिता सेन और शिल्पा शेट्टी के मैसेजेस। Yes, my beautiful Bipasha. So happy for you both. Here's to blessed new beginnings. Love you. Yay! Can't wait to see you become BBG. Congratulations. हमारी ओर से भी इस कपल को हम देना चाहेंगे विशेस और साथ ही निकलते निकलते आपको दिखाते हैं इनका मंकी लव से भरा हुआ इनविटेशन वीडियो कार्ड जो इन्होंने इंडस्ट्री में अपने कई फ्रेंड्स को भेजा है और हमारे हाथ लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। यार आराधना, डू यू हैव एनी आइडिया कि फरहान अदुना के स्प्लिट को कितना वक्त हुआ है? नो तिशे, लेकिन व्हाई आर यू आस्किंग मी दिस? अरे यार वो इसीलिए क्योंकि अब भी फरहान अदुना के सेपरेशन के इतने टाइम बाद कल्की को इसके लिए ब्लेम किया जाता है। और कल एक इवेंट पर पहुंची कल्की से इस रिगार्डिंग जब क्वेश्चन किया गया तो पता है उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? नहीं, कैसे किया रिएक्ट? Planet Bollywood. No comment. No comment. कल्की ने एक सवाल पर एक बार नहीं बल्कि लगातार 2 बार कहा नो कमेंट। No comment. No comment. आखिर ये सवाल था क्या जिस पर कल्की कुछ भी बोलने से बच रही थी? No comment. तो ये सवाल था कल्की और फरहान के अलेज्ड अफेयर को लेकर। जी हाँ, बॉलीवुड गलियारों में रूमर्स अभी तक गर्म हैं कि फरहान अख्तर और कल्की एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और फरहान और औधना के अलग होने के पीछे कहीं न कहीं एक वजह कल्की भी है। ऐसे में जब मीडिया ने फरहान से जुड़ा सवाल कल्की से जैसे ही पूछा, उन्होंने ये जवाब दे दिया। मतलब आपको और फरहान को लेकर काफी न्यूज आ रही है। No comment. आप किस तरह रिएक्ट करती हैं खबर? No comment on my personal life. Thanks. साफ है कल्की इस रूमर पर रिएक्ट करके इसे और हवा नहीं देना चाहती। यही वजह है कि उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि वो अपनी पर्सनल लाइफ पर कुछ भी नहीं कहेंगी। No comment on my personal life. Thanks. वैसे कल्की ही नहीं, फरहान अख्तर भी इस तरह के रूमर्स पर बिल्कुल चुप हैं और ये नजर आए कुछ ही दिन पहले हुए एक इवेंट पर। फरहान, काफी कुछ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी लिखा गया। आपने बड़ी शांति से, बड़ी बेबाकी से मतलब जो भी अपने स्टेटमेंट जारी किए, कभी आपका नाम कल्की से जुड़ा तो कभी सर आप पर्सनल क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछ सकते सर। प्लीज काइंडली रिफ्रेन एंड प्लीज काइंडली रिस्ट्रिक्ट योर क्वेश्चन ओनली टू द इवेंट। फरहान सुन रहे हैं? फरहान मतलब अगर इस पे कोई भी He knows taekwondo, be careful. साफ है बॉलीवुड की गलियारों में कल्की और फरहान को लेकर कई तरह के रूमर्स चल रहे हैं, लेकिन इन दोनों ही स्टार्स ने मन बना रखा है कि वो इन सवालों को एंटरटेन नहीं करेंगे। फरहान, काफी कुछ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी लिखा गया। आपने बड़ी शांति से, बड़ी बेबाकी से मतलब जो भी अपने स्टेटमेंट जारी किए, कभी आपका नाम कल्की से जुड़ा तो कभी सर आप पर्सनल क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछ सकते सर। प्लीज काइंडली रिफ्रेन एंड प्लीज काइंडली रिस्ट्रिक्ट योर क्वेश्चन ओनली टू द इवेंट। फरहान सुन रहे हैं? फरहान मतलब अगर इस पे कोई भी He knows taekwondo, be careful. मतलब आपको और फरहान को लेकर काफी न्यूज आ रही है। No comment. आप किस तरह रिएक्ट करती हैं खबर? No comment on my personal life. Thanks. फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। यार ये बॉलीवुड में लिंकअप की रूमर से मैं परेशान हो चुकी हूँ। क्यों आराधना, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हारे लिंकअप की बात चल रही है। अरे नहीं यार, मैं ना रणदीप हुड्डा और रिचा चड्ढा की लिंकअप की बात कर रही हूँ। पिछले दिनों न्यूज थी रिचा एंड रणदीप आर सीइंग ईच अदर, लेकिन जब रणदीप से इस बारे में पूछा गया तो पता है क्या जवाब दिया उन्होंने? ऑब्वियस है ना मतलब हाँ था उनका जवाब। अरे वॉच द स्टोरी। हाँ या ना? जस्ट वॉच। Planet Bollywood. रिचा चड्ढा के साथ रिचा के साथ लिंकअप की खबरों को रणदीप ने उड़ाया मजाक में। मैं तो रिकमेंड करता हूँ उसको। रिचा के साथ अपने लिंकअप की न्यूज को रणदीप ने बताया बेफिजूल। बेफिजूल की खबर है।
पिछले काफी समय से रणदीप और ऋचा के लिंक अप की खबरें मीडिया में आ रही थीं, लेकिन जूम पर एक्सक्लूसिवली रणदीप ने हर एक खबर, हर एक रूमर को मजाक में उड़ा दिया। रिचा चड्ढा के साथ। अरे हाँ, रिचा सुपर। रिचा के साथ तुमने 2 पिक्चरें कर ली। मैं तो रिकमेंड करता हूँ उसको पिक्चरों के लिए। ऋचा के साथ रणदीप का रिश्ता केवल फिल्म के सेट्स तक ही सीमित है, उससे ज्यादा इनके बीच नहीं है कोई रिलेशनशिप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिचा मेरी सिस्टर तो नहीं, वो तो दूसरी प्ले कर रही है। रिचा इज प्लेइंग माय वाइफ इन सरबजीत एंड रिचा वाज आल्सो वन ऑफ माय सेक्सुअल एंड मेंटल विक्टिम्स इन मैं और चार्ल्स। वहीं तक सीमित है और कुछ नहीं। वहीं तक सीमित है। आपको बता दें, जब से ऋचा ने रणदीप के साथ फिल्म चार्ल्स में काम किया है, तब से इनके लिंकअप की खबरें जोरों पर हैं। फिल्म सरबजीत के सेट से भी आए दिन इनके रिलेशनशिप की खबरें आती हैं, लेकिन जिस तरह जूम पर रणदीप ने इस खबर को हंसी में उड़ा दिया है, उसके बाद इस न्यूज पर लग गया है फुल स्टॉप। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। इन इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बीच इट्स नाउ टाइम टू फाइंड आउट कि क्या है आज की बड़ी खबर। Planet Bollywood. कुछ मेरे बारे में तो लोग ज्यादा कुछ बोलते नहीं यार, मेरे बारे में कुछ बोलो। सोनम कपूर को चाहिए खुद के लिए कंट्रोवर्सीज। मेरे बारे में कोई बोलता ही नहीं है, मैं बहुत ही अनकंट्रोवर्शियल हूँ। देखा आपने, जहाँ स्टार्स अपने बारे में किसी भी तरह की खबर या किसी ऐसी न्यूज से बचते हैं जहाँ वो कंट्रोवर्सी में फंस जाएं, वहीं सोनम को तो खुद ही चाहत है कि वो किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाएं। मेरे बारे में कोई बोलता ही नहीं है, मैं बहुत ही अनकंट्रोवर्शियल हूँ। मैं ही अपने आप को कंट्रोवर्सी में डालती हूँ बोल बोल के। अब सोनम, वैसे ये बात तो बड़ी अजीब है, मगर इस बात का कनेक्शन एक्चुअली आपकी डिप्लोमेसी से है। आप इतनी न्यूट्रल हैं कि आप कोई साइड लेती ही नहीं, और साइड लेंगी नहीं तो कंट्रोवर्सी में फंसेंगी कैसे? कुछ मेरे बारे में तो लोग ज्यादा कुछ बोलते नहीं यार, मेरे बारे में कुछ बोलो। मैं अभी यही पूछने वाली थी कि क्या ऐसे रूमर्स आपको अफेक्ट करते हैं? नहीं, मेरे बारे में कोई बोलता ही नहीं है, मैं बहुत ही अनकंट्रोवर्शियल हूँ। मैं ही अपने आप को कंट्रोवर्सी में डालती हूँ बोल बोल के। चलिए सोनम, अब आप इतने ही कंट्रोवर्सीज में फंसना चाह रही हैं, तो आपसे एक सवाल पूछ ही लिया जाए। देखिए, जब ऋतिक कंगना लीगल केस पर हमने इनसे पूछा तो इनका जवाब। अभी रिसेंटली कंगना के बारे में काफ़ी कुछ ऐसे रूमर्स आए थे, बट शी इज़ फेस्ड ऑल ऑफ दैट वेरी बोल्डली एंड ब्रेवली, शी स्टूड अगेंस्ट देम। तो ऐसी विमेन एक्ट्रेसेस के बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि देयर आर ऑलवेज 2 sides टू अ स्टोरी। तो आई डोंट बिलीव इन टेकिंग साइड्स। अब सोनम, आप ऐसे ही न्यूट्रल रहेंगी और साइड्स नहीं लेंगी तो आपको कंट्रोवर्सीज और उससे होने वाली फुटेज मिलेगी कैसे? आराधना, यस तुषार, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। It's time for a short break, so you guys take a short break and come right back, क्योंकि ब्रेक के बाद खुलेगा अर्जुन करण की सीक्रेट मीटिंग का राज। अच्छा। Yes. Planet Bollywood. वेलकम बैक टू प्लैनेट बॉलीवुड। हाँ तो तुषार, तुम अर्जुन करण की सीक्रेट मीटिंग का राज बताने वाले थे ना? So कल एक्टर अर्जुन कपूर डायरेक्टर करण जौहर के घर गए। ठीक है, फिर आगे बोलो। एक मीटिंग के लिए। फिर क्या हुआ? काफी देर तक इनकी मीटिंग चली, तुषार, डोंट इरिटेट मी, जल्दी बताओ मीटिंग की क्या वजह थी? Okay, fine. Details are in the story. So watch. Planet Bollywood. अर्जुन ने अब बना लिया है मन जीतने का। अर्जुन ने अब ठान लिया है ये रास्ता। अर्जुन लगा रहे हैं जीतने के लिए पूरा जोर। जी हाँ, अब अर्जुन बदल रहे हैं अपना रास्ता और अपनाना चाहते हैं वो फॉर्मूला जो उन्हें देगा श्योर शॉट सक्सेस। इसीलिए अर्जुन लगा रहे हैं किसी के घर के चक्कर। अब अगर आप सोच में पड़ गए हैं तो हम बता ही देते हैं कि अर्जुन किसके घर में आजकल रातों को सीक्रेट मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं। ये जनाब आजकल जाते हैं करण जौहर के घर।
दरअसल अर्जुन अपनी मूवी की एंड का को मिले ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स से हैं थोड़ा परेशान और सुबह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इस मूवी को क्रिटिक्स से मिल रहे रिस्पॉन्स पर नाराजगी दिखाई थी। How can this emotion not connect with India? When you're watching this film, I'm saying I did it only because I know यार हर हिंदुस्तानी घर में ये कहानी है, ये बातचीत होती है, तो fundamentally at a foundation level of the story, the connect will always be there. So then why are they so against it? Why are they so upset about it? इसी रिस्पॉन्स के बाद अब अर्जुन ने ठान लिया है और मन बना लिया है कि वो अब करण के साथ एक मूवी करना चाहते हैं और इसीलिए अर्जुन ने करण से रिक्वेस्ट की है कि वो उनके लिए एक ऐसी दमदार स्क्रिप्ट ढूंढे जिससे उनका करियर बन सके। शायद अर्जुन को अब लग रहा है कि उनके कंटेम्पररीज वरुण और सिद्धार्थ से वो थोड़ा पीछे रह गए हैं और इसका रीजन है करण जौहर का हाथ अर्जुन के साथ ना होना। ज्योति कुमारी सिंह, ज़ूम, मुंबई। अच्छा लिसन, अर्जुन सोनाक्षी का एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया है। मतलब ऐसा कौन सा झूठ है जो तुम्हारे पकड़ में आ गया? जरा डिटेल बताओ। आराधना, ज़ूम पर रिसेंटली दोनों ने बताया कि ये दोनों एक दूसरे को कभी इग्नोर नहीं करते, लेकिन अब ज़ूम ने अर्जुन सोनाक्षी का ये झूठ पकड़ लिया है और आज विद प्रूफ अर्जुन सोनाक्षी के झूठ की खुलेगी पोल। यू वॉच द झोल। Planet Bollywood. कहावत तो आपने खूब सुनी होगी, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब जरा इनको सुनिए। अच्छा, लास्टली यहाँ पर सोनाक्षी आई थी, आप मिले नहीं? नहीं, मैं उनसे मिल नहीं पाया क्योंकि वो मेरे बाद आई थी, तो मैं ऑलरेडी बैठ चुका था, वो कहीं और बैठी थी, मैं कहीं और बैठा था। नहीं, मैं अवॉइड नहीं करती हूँ किसी को भी। देखा आपने किस तरह से बड़ी सफाई से यहाँ अर्जुन और सोनाक्षी दे रहे हैं अपना एक्सप्लेनेशन। मगर जितना प्लेन एंड सिंपल आपको ये नजर आ रहा है, मामला उतना ही गड़बड़ है। इन दोनों का रिलेशन कुछ ऐसा अजीब हो गया है जिसे ये ना छुपा सकते हैं ना बता सकते हैं। दरअसल अर्जुन सोनाक्षी के बीच तेवर के दौरान चला एक स्टीमी बट अंडर द रैप्स अफेयर। मगर तब सोनाक्षी अर्जुन की कैसानोवा इमेज के बारे में इतना जानती नहीं थी और जब बाद में उन्हें पता लगा, तब से वो रहती हैं अर्जुन से जरा दूर। और कई बार हमने किया है उन्हें स्पॉट पब्लिक इवेंट्स पर एक दूसरे को अवॉइड करते हुए। और अब उनके इस इग्नोर गेम का एक और राउंड इन्होंने खेला कल रात एक अवार्ड नाइट पर, जहां सोनाक्षी अपना परफॉर्मेंस देने आई थी और हमेशा पूरा इवेंट देखना पसंद करती थी। ये एक ऐसा अवार्ड फंक्शन है जिसमें मैं स्टार्ट से लेकर फिनिश तक बैठती हूँ एंड आई फील इट्स अमेजिंग, सो आई एम रियली एंजॉयिंग माय सेल्फ। मगर पूरा इवेंट देखने वाली सोनाक्षी हो गई 9-2-11 जैसे ही उन्होंने अर्जुन को इस इवेंट में आते हुए देखा। जिस तरह फिर से एक बार इन दोनों ने एक दूसरे को अवॉइड किया है, उससे साफ होता है कि इनकी उस दिन दी गई सफाई है एक सफेद झूठ और इन दोनों की हंसी में ये अपने लव हेट रिलेशनशिप को छुपाने की कर रहे हैं पूरी कोशिश। And now it's time to watch my favorite news. तुम्हारी फेवरेट न्यूज क्यों? अरे क्योंकि मैं बात कर रही हूँ FBV फेमिना मिस इंडिया 2016 के फिनाले के बारे में जो कल है और इसके लिए मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन जूलिया मॉली के साथ इंडिया आई हैं रेनिंग मिस वर्ल्ड। वॉच इट। Planet Bollywood. The reigning Miss World मीरिया लालागुना आज पहुंची है मुंबई। उनके साथ आई मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन चेयरवुमन जूलिया मॉर्ली एंड दे आर विजिटिंग इंडिया फॉर द फाइनल ऑफ मिस इंडिया 2016। और उनसे हुई जूम की एक्सक्लूसिव बातचीत जहां इन्होंने बताया अपनी इंडिया विजिट का मोटिव। We hope that India will have a winner. What about you? I'm really looking forward. It's my second time in India and I really like this country. And it's my first time in Mumbai and I'm very excited to be in this such a big event. मिस इंडिया इवेंट की तारीफ करते हुए भी इन्होंने शेयर किए अपने थॉट्स। Times of India are famous for producing the most wonderful young representatives and big stars.
Then your take on that? Yes, I think so. I think this event it's able to show all the world the talent that has India. तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. I'm right back. Planet Bollywood. ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. मगर निकलते निकलते बॉलीवुड के एक्स्ट्रा डोज में आज देखिए एक अवार्ड नाइट के रेड कार्पेट पर आए B-Town सेलेब्स के विजुअल्स. So we hope you enjoyed this and we will take your leave. But, all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. We will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 with more masti, more entertainment, more gossip, only on Zoom. Turn on.